तमिलनाडु के सीएम पद पर एआईएडीएम के महासचिव शशिकला की ताजपोशी से पहले पार्टी में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। शशिकला के लिए सीएम पद से इस्तीफा देने वाले ओ पनीरसेल्वम अब बागी हो चुके हैं। चेन्नई में मंगलवार रात हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पनीरसेल्वम ने शशिकला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि जयललिता मुझे सीएम पद पर देखना चाहती थी और उनसे जबरन इस्तीफा ले लिया। अपने बचाव में सामने आई शशिकला ने कहा कि पार्टी में कोई फूट नहीं है और इसके पीछे डीएमके की साजिश है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि तमिलनाडु की सियासत में आगे क्या होगा। पनीरसेल्वम की बगावत के बाद पार्टी में विभाजन की सबसे अधिक संभावना है। हाल के दिनों में पार्टी के कई नेता शशिकला से बगावत कर सामने आए हैं। पार्टी नेता पंडियन ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयललिता की मौत के पीछे साजिश का आरोप लगाया है। सीधे तौर पर उनका निशाना शशिकला गुट पर था। निर्वाचन आयोग ने पंजाब के 5 विधानसभा क्षेत्रों के उन 48 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के आदेश दिए जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल उपकरण में खराबी के कारण मतदान प्रभावित हुआ था। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की समग्रता बनाए रखने के लिए पुनर्मतदान का आदेश दिया गया है। पुनर्मतदान 9 फरवरी को होगा। मजीठा में 12, संगरूर में 6, मुक्तसर में 9, मोगा में 1 और सारदुलगढ़ में 4 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने अमृतसर लोकसभा सीट के 16 मतदान केंद्रों पर भी पुनर्मतदान का आदेश दिया है। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने को लेकर अमेरिका के अहम प्रयास का चीन ने विरोध किया। चीन इससे पहले भी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख को प्रतिबंधित करने के प्रयासों का विरोध कर चुका है। पिछले वर्ष दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अजहर को प्रतिबंधित किए जाने की दिशा में भारत के प्रयास को चीन ने बाधित कर दिया था। इसके कुछ सप्ताह बाद ही अमेरिका ने यह प्रस्ताव पेश किया। सरकार के सूत्रों के मुताबिक अजहर को प्रतिबंधित करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन में अमेरिका ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति 1267 के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ विपक्षियों के ऊपर आक्रामक होकर प्रहार किया तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को बड़े अच्छे ढंग से गिनाया। इस पूरे जवाब के दौरान पीएम कभी विपक्ष पर बरसते तो कभी हल्के फुल्के अंदाज में कटाक्ष करते नजर आए। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के भूकंप वाले बयान पर ही दिया। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने उन्हें बीच में ही टोकना शुरू कर दिया। मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बड़ी कृपा की कि लोकतंत्र को बचाया, लेकिन 1975 में आपातकाल के बाद पूरा देश एक जेल बन गया था। पीएम ने कहा कि पूरा देश एक परिवार के नाम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हम कुत्तों वाली परंपरा से नहीं पले बड़े हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट से प्रावधान किया है कि देश में अब किसी तरह का भुगतान करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होगा। किसी भुगतान में यदि पैन नंबर नहीं दिया जाता है तो उस भुगतान पर दोगुना टैक्स काटा जाएगा। मौजूदा समय में 1 लाख रुपए से अधिक की किसी खरीदारी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था। वहीं कई क्षेत्रों में बिना पैन के ट्रांजैक्शन संभव नहीं था। कैशलेस इकोनॉमी की दिशा में बढ़ते हुए केंद्रीय बजट ने ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन पैन नंबर के जरिए करते हुए सरकार की टैक्स इनकम बेस को बढ़ाने का तरीका निकाला है।